की बैठक में शामिल होंगे। कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, सीडब्ल्यूसी की बैठक दिल्ली में, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर ये तस्वीरें देखिए। दिल्ली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और रणनीतियां बनाने की जब बात आती है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से भी, तो बहुत अच्छी समझ सीएम अशोक गहलोत को ना सिर्फ राजस्थान बल्कि दूसरे राज्यों की भी है। क्या चला आ रहा है, क्या चलना चाहिए और किस तरह से जनता को राहत दी जा सकती है, इसका एक बड़ा अच्छा मॉडल राजस्थान में विकसित कर चुके हैं। और उन्हीं योजनाओं, उन्हीं जन कल्याणकारी विषयों पर बात करते हुए जनता के बीच में चुनावों में जाएंगे। लेकिन सीडब्ल्यूसी की बैठक में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उसमें शामिल होने के लिए कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है, और सीडब्ल्यूसी की बैठक में कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत करेंगे। इसलिए अभी दिल्ली पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें दिल्ली से। वो सारे डिस्कशन होते हैं, तो अभी तुम आए हैं, कल मीटिंग अटेंड करेंगे, फिर ब्रीफिंग होगी वहाँ, आपको पूरी बाकायदा ब्रीफिंग होगी, वो बताएंगे क्या क्या फैसले हमने किए हैं। आचार संहिता भी लगने वाली, 60 दिन बचे हैं कर सके चुनाव को। इससे पहले आपने बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी चीज़ें आपने घोषणाएं की, बहुत बोर्ड बनाए, सभी तरह की आपने अभी तक भी कर रहे हैं, अभी तक भी कर रहे हैं। क्योंकि अगर कैंपेन कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी आकर के राजस्थान के अंदर, तो वो भी एक कैंपेन ही उनका, वो हमारा भी कैंपेन है। हम क्योंकि सरकार में हैं, तो लगातार जो प्रक्रिया चलती रहती है, अभी तक फैसले होते जा रहे हैं। कल भी फैसले किए थे हम लोगों ने, तो ये हमने तय किया इस बार राजस्थान सरकार ने जो फैसले किए हैं, जो वादे किए थे पिछले चुनाव के अंदर, जब राहुल गांधी जी ने कैंपेन किया तो वादे किए थे हम 7 दिन में किसानों को कर्जा माफ़ कर देंगे, वो हमने 3 दिन में ही कर दिया था। वो दिन आज दिन लगातार जो फैसले में किए हैं, राजस्थान में एक इतिहास बन गया है। राजस्थान में जो फैसले हुए हैं, आज अन्य राज्य सरकारें भी उस पर अध्ययन कर रही है और कई फैसले हमारे लागू कर रही है। तो हमें गर्व होना चाहिए कि राजस्थान में एक कानून पास किया हम लोगों ने, चाहे हमने महंगाई राहत शिविर लगाए हों, चाहे शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवा में उदाहरण पेश किए हों। आज 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। हमारे लोग सुखी हो गए हैं, बीमारी के अंदर फ्री इलाज हो रहा है हम लोगों का, कानून बन गया है राइट टू हेल्थ। तो लबोलबा बात है कि हम चुनाव में उतर रहे मैदान में, हम तमाम अपनी उपलब्धियाँ जो है, कर्म ही सेवा है, कर्म ही धर्म है, उसको आधार बना के हम लोग कैंपेन करेंगे और काम किया दिल से। कांग्रेस सरकार फिर से, ये अध्यक्ष जी ने आज हम सबको बैठा करके जो फैसले किए हैं, उसमें मुख्य बात यही है। सीएम साहब, बीजेपी ने अपने कैंपेन में जिस प्रकार से उस किसान की तस्वीर का इस्तेमाल किया, छवि धूमिल हुई, ऐसे आरोप पूरी तरह बदनाम हुई बीजेपी शुरुआत के अंदर ही। मतलब शुरुआत के अंदर ही मालूम पड़े लोगों को कि ये कितने झूठे लोग हैं। एक किसान की जो इनोसेंट किसान है, 200 एकड़ जमीन का मालिक है, वो इतना भावुक हो गया कल जब मुझसे मिलने आया, वो उनके पूरे परिवार के लोग, बेटा भी साथ थे, वो इतना इनोसेंटली बोल रहा था कि मैं तो बदनाम हो गया, मेरा पोस्ट हटवाओ, बार बार जिद कर रहा था। मैं कहा बाबा ऐसी बात नहीं, लग जाते पोस्ट, क्या फर्क पड़ता है। क्या नहीं, मैं तो बदनाम हो गया हूँ कि मेरी ज़मीन कुड़क हो गई है, मैंने कर्जा नहीं चुकाया है, और मैं चाय पीने गया तो चाय वाला कहा नहीं पहले बाबा पैसे दो। मेरी इतनी बेइज्जती हो गई कि वो विश्वास नहीं कर रहा दुकानदारी मेरे पर। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार ये इतने किस प्रकार से ये कैंपेन शुरू कर रहे हैं अपना, और राजस्थान भर में बाबा की फोटो लगा दी है। किसी ज़मीन कुर्की हो गई है, देखिए ये कांग्रेस सरकार के कारनामे होता है। तो आप सोच सकते हो कि इनकी शुरुआत ऐसी हुई है, इनका अंत ऐसा ही होगा। सर, टिकटॉक को लेकर क्या कब तक पहली सूची जारी देखी कि लगातार सितंबर में क्या जा रहा है? ये आप अध्यक्ष जी पूछिए, ये टिकटॉक के लिए हमारे संगठन वाले बात करेंगे। इतनी घोषणाओं में ऐसा कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि अभी रह गई है जनता को लेकर? मैं आपको देखिए, वो तो आप जितना काम करोगे उतना ही संभावना बढ़ती जाएगी, और होना भी चाहिए। और मिशन 2030 हमने जो लॉन्च किया था, शानदार परिणाम आया उसके। 3 करोड़ 32 लाख लोगों ने भागीदारी निभाई उसके अंदर, ऑफलाइन ऑनलाइन। तो ये समझ सकते हैं कि लोगों की रुचि है राजस्थान को लेके, कैसे हम लोग अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाएं, कैसे सोच रखें कि हमारा सपना हो। मैं समझता हूँ आधार बनेगा हमारा। अध्यक्ष जी ने कहा भी है कि जो मैनिफेस्टो बनेगा उसमें कई पॉइंट हो सकता है, उसमें से ही मैनिफेस्टो में सम्मिलित किए जाएँ।
टिकटों की बात है, आप देख लीजिए करिए, जो प्रोसेस चल रहा है बताइए। सीएम साहब, बीजेपी के राष्ट्रीय नेता लगातार राजस्थान में पड़ाव डाल रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता फिलहाल नहीं पहुंचे हैं, क्या उसका नुकसान होगा? खड़गे साहब आ गया, राहुल गांधी जी आ गए, प्रियंका जी आ गई, लगातार आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, लगातार कर रहे दौरे, आगे चलते जाएंगे दौरे भी। अध्यक्ष जी, कल सीडब्ल्यूसी की महत्वपूर्ण बैठक है, आप आए हैं, सीएम साहब साथ में हैं। सीडब्ल्यूसी में सीडब्ल्यूसी के मेंबर ही हैं, जो एक्सटेंडेड होती है उसमें पीसीसी चीफ होते हैं, हम लोग उसमें कल नहीं है, मुख्यमंत्री जी हैं, मैं दूसरे काम से आया हूँ। दूसरी बात यह है कि स्क्रीनिंग कमेटी अपना जो फीडबैक ले रही है, और मुझे लगता है कि 1-2-3 दिन में कभी भी स्क्रीनिंग कमेटी के हमारे गोगोई साहब अपनी टीम के साथ जयपुर आएंगे, तो हम जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी है उसके द्वारा जो तैयार किया गया है वो जो पैनल है वो हम उनको सौंपेंगे, और फिर उनको एक्सरसाइज करनी है 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी उनको करनी है, तो वो उनका काम है। और जब स्क्रीनिंग कमेटी आगे सीसी होगी तो वो अपना पैनल ले जाएगी और टिकटें हो जाएंगी, लेकिन हम नैले पे दैला देंगे। आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का नैला फेल हो गया, हम दैला फेंकना चाह रहे थे लेकिन वो तो खुद ही एक्सपोज हो गए। देश के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में और जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में पूरी बाकायदा चर्चा हो करके फाइनल नाम हो गए, और वो फाइनल नाम आज तक बाहर नहीं निकल पाए। इससे ये लगता है कि राजस्थान में वो अपनी हार मान चुके हैं, उनकी जो फूट है वो उसको एकजुट कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए उनमें संघ में आज एक राजस्थान पत्रिका ने बड़ा सटीक बात कही है कि संघ जो कब्जा किए हुए था उससे अमित शाह जी और मोदी जी मुक्ति चाहते हैं और वो अपनी चलाना चाहते हैं। तो ये इनमें भीषण जो आपसी संघर्ष होगा, इससे देश की जनता के सामने इनका सही चरित्र सामने आ गया कि ये लोग बाग कहते कुछ है और करते कुछ। अध्यक्ष जी, तमाम चुनावी राज्यों को लेकर सीईसी की बैठक हो चुकी है कांग्रेस मुख्यालय में, लेकिन राजस्थान को लेकर पीईसी भी अभी तक आप नहीं कर पाए हैं, क्या कारण है? वो तो भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सूची जारी कर दी, तो क्या राजस्थान में कर दी क्या? हम तैयार हैं नैले पे दैला देने के लिए। बातचीत के लिए शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को भी आपने सुना, क्योंकि दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है और इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उपस्थित रहेंगे।